सेंटिमेंट पर हमला नहीं करना चाहिए, मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। और मुद्दे पर अगर टिके रहते तो ये आज ये हाल नहीं होता। धर्म की बात करेगी, क्षेत्रता की बात उठाएगी, और जो सेंटिमेंटल जो इशूज होते हैं, सेंटिमेंट का रास्ता अलग रास्ता होता है, वो सही गलत का चुनाव नहीं कर पाता है। नफरत से लोग यहाँ उब चुका है, नफरत की राजनीति नहीं। आज देखिए किस तरह से नंगा नृत्य हो रहा है, भ्रष्टाचार के बिना पे काम होता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली फतह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे मूड में है और जिस प्रकार आपने देखा कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय में, बिहार प्रदेश कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया और साफ साफ ये कहा जा रहा है कि दिल्ली जीते हैं, बिहार भी जीतेंगे। सीधे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। लोग कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं दिल्ली जीते हैं, बिहार भी जीतेंगे। दिल्ली और बिहार में काफी अंतर है ना। बिहार संघर्ष की भूमि है। बिहार दशा और दिशा दोनों तय करती है। बिहार झांसे में नहीं आती है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, जो संस्था को निष्पक्षता से काम करना चाहिए वो भी बेपर्द हो चुकी चुनाव में। चुनाव के नतीजे 27 साल के बाद सत्ता में वापसी किया है भाजपा को। जनादेश का सम्मान करना चाहिए, पर सतैसा में पड़ गई है भाजपा। जब भी दिल्ली कोई केंद्र की हुकूमत में आने वाली सत्ता दिल्ली जीतती है तो जाना पड़ता है उसको। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सेंटिमेंट पर हमला नहीं करना चाहिए, मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। और मुद्दे पर अगर टिके रहते तो ये आज ये हाल नहीं होता। 29 सीटें हैं पूर्वांचल प्रभावित जो करती है, उसमें से 20 भाजपा जीत गई है। एक बड़ा सवाल है। इसलिए मुद्दा की बात भाजपा नहीं करती है। बेरोजगारी की बात नहीं करेगी, महंगाई की नहीं करेगी, नौकरी की नहीं करेगी, पलायन की नहीं करेगी, शिक्षा चिकित्सा की बात नहीं करेगी, किसान की बात नहीं करेगी, धर्म की बात करेगी, क्षेत्रता की बात उठाएगी। और जो सेंटिमेंटल जो इशूज होते हैं, सेंटिमेंट का रास्ता अलग रास्ता होता है, वो सही गलत का चुनाव नहीं कर पाता है। जब चीज़ें बिगड़ जाती है तो हाथ फिर मलता है बाद में आकर के। तो जो दिल्ली का चुनाव परिणाम अपना अलग है। 27 में भाजपा पड़ गई है, 27 में पड़ गई है। बिहार है, उतनी चुनिया को हल्दी लगाता है। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, ठोस बहुमत अब की बार 25 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में वो बिहार होगा, युवा बिहार होगा, संकल्पों से भरा होगा, विकसित बिहार का रोड मैप होगा, किसान, नौजवान, मजदूर, पलायन, नौकरी, सारी चीजें उसमें निहित होगा, आधी आबादी का जन कल्याण होगा। तो 2025 तेजस्वी सरकार। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि अगर वहाँ लेकिन ये तो मिलता ना कि अगर दिल्ली में चुनाव अगर जीत जाती विपक्ष या कांग्रेस जीतती या आम आदमी पार्टी जीतती तो एक एज मिलता आप लोगों को। बिहार में कहते हैं आप लोग कि भाजपा अब हार के पैमाने पे। भाजपा देश में अब ढलान पर है। चुनाव के नतीजे 27 बरस बाद आई है वहाँ पक्ष में, उसको आप इस रूप में जोड़ के देख सकते हैं। बिहार में बिहार के लोगों ने बिहारीपन को पहचाना है और विकसित बिहार को दिशा में आगे लोग बढ़ना चाहते हैं। नफरत से लोग यहाँ उब चुका है, नफरत की राजनीति नहीं। आज देखिए किस तरह से नंगा नृत्य हो रहा है, भ्रष्टाचार के बिना पे काम होता है, मोहब्बत की बिना यहाँ तो बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब वाला इलाका है। यहाँ नफरत का बयार नहीं चलने देगा। तेजस्वी जी मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दे पर हिला के खड़ा लोगों को करते हैं, क्योंकि बिहार अपने पिच पे खेलती है। बिहार को कोई पिच बना कर नहीं दे सकता है। लेकिन सीट शेयरिंग का मामला तो अभी भी अटका ही हुआ है ना। क्या मतलब इन सब चीज़ों से? ये सब कोई चीज़ नहीं है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक ही संकल्प, एक ही विचार, नया बिहार, तेजस्वी सरकार, ठोस बहुमत अब की बार। चलिए, देखा आपने शक्ति सिंह यादव किस प्रकार से दिल्ली के नतीजों के बारे में बता रहे हैं कि बिहार में अलग नतीजे होंगे। ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार है और बिहारीपन जो बिहार के लोग हैं वो ठान चुके हैं कि तेजस्वी सरकार अब की बार
बिहार में आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।